हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पूनम इंस्टीट्यूट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी आरआरबी टेक्नीशियन बायोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम सेल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सेल ऑर्गन से जो प्रश्न बनने की संभावना होती है बहुत अधिक होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा कि यूकैरियोटिक कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो दो प्रकार की होती है हमारी, एक जंतु कोशिका, दूसरी पादप कोशिका। जिसके बारे में कोशिका कोशिका के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। अब इसके हम कोशिका के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो इनके अंतर्गत कोशिकांग पाए जाते हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, सेंट्रोसोम, रेक्टिका, लवक, इन सभी कोशिकांगों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, हम अपने कोशिकांग देखते हैं। तो कोशिकांग में हम सबसे पहले देखते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के बारे में जब हम देखते हैं तो यह केवल जो कोशिका भित्ति है यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है और यह सेलुलोज से बनी होती है। जो कोशिका भित्ति होती है यह सेलुलोज की बनी होती है। जो इसका कार्य होता है, इसका कार्य पेड़ को सुरक्षा प्रदान करना होता है। कोशिका भित्ति का कार्य जो होता है वो पेड़ को सुरक्षा प्रदान करना होता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ के रूप में अगर कुछ पाया जाता है तो वो है सेलुलोज। उदाहरण में इसके हम कपास को देख सकते हैं कि कपास एक सेलुलोज है। और फिर देखते हैं कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो कवक की कोशिका भित्ति हमारी काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट रहेगा और एक जीवद्रव्य। जीवद्रव्य जो हमारा होता है वो जीवद्रव्य किससे बना होता है। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य मिलकर जीवद्रव्य का निर्माण करते हैं। कोशिका के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य कोशिका द्रव्य और केंद्रक के अंदर पाया जाना केंद्रक द्रव्य, दोनों को मिक्स करके हम उसे जीवद्रव्य बोलते हैं। तो अब हम यह देखते हैं कि जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा। तो जीवन का जो भौतिक आधार है वो हक्सले महोदय ने जीवन का भौतिक आधार जीवद्रव्य को कहा। जीवद्रव्य जो नाम दिया था वो पुरकिंजे ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनिज्म है जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत अधिक होती है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ से देखते हैं एक एक करके इनके पॉइंट के बारे में कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है इसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है और यह दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है। क्वेश्चन बन जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है। जो इसकी खोज है वो अल्टमान ने की थी। इसका नाम सी वेंडा ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वो अल्टमान ने की थी। इसका नाम जो दिया था वो सी वेंडा ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत जो द्रव भरा होता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है हमारा, उसके अंदर जो द्रव भरा होता है, द्रव्य पदार्थ भरा होता है, उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। श्वसन से ऊर्जा एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर श्वसन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे वो एटीपी के फॉर्म में होती है, क्योंकि इसी कारण से इसे हम कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसके फिगर के माध्यम से इसे हम पहले समझ लेते हैं। तो वो है हमारे, सबसे पहले देखते हैं कि इसकी झिल्ली। तो ये जो एक बाहरी लेयर दिखाई दे रही है ये इसकी बाहरी मेम्ब्रेन, जिसे हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन यही जो अंदर मुड़ी हुई संरचनाएं दिखाई दे रही है आपको ऐसे, वो हमारी इनर मेम्ब्रेन, जिसे हम आंतरिक झिल्ली कहते हैं। और इसके पार्ट के बारे में जब एक एक करके देखते हैं कि इसके और भी जो पार्ट हैं, जिसमें हम देखते हैं कि ग्रेन्यूल्स पाया जाता है। और जो इसके अंदर जो द्रव्य भरा होता है, हमने बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर द्रव्य भरा होता है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। और इसका अपना खुद का डीएनए होता है। मैंने ये पॉइंट नोट नहीं किया, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना स्वयं का डीएनए होता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स के अंदर का राइबोसोम बिखरी अवस्था में पाए जाते हैं। तो इसके डायग्राम के बारे में हमने भी देख लिया। अब देखते हैं अगले पॉइंट के बारे में कि लाइसोसोम। आखिर लाइसोसोम क्या है, इसकी खोज किसने की थी। लाइसोसोम की खोज जो है वो डी ड्यूबे ने की थी। यह मृत कोशिका का पाचन करती है, इसलिए इसे हम कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। जो लाइसोसोम है यह मृत कोशिकाओं का पाचन कर लेती है और इतना ज़्यादा पाचन कर लेती है कभी कभी ये स्वयं भी फट जाती है। और स्वयं फटने के कारण यह कोशिका की आत्मघाती थैली भी कही जाती है। और इसे कोशिका का सफाई कर्मी भी कहते हैं, क्योंकि ये मृत मटेरियल जो होता है या मृत कोशिकाएं या मृत कोई भी कोशिकांग है उसका पाचन कर लेती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका। जो हमारी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसे परिवहन अंग भी कहते हैं।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का कंकाल भी कहा जाता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसे कोशिका का कंकाल भी कहा जाता है और इसकी खोज जो है वो पोर्टर ने की थी। अंतःप्रदवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है। एक चिकनी अंतःप्रदवी जालिका जिसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और दूसरी है खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका जिसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में SER भी कहते हैं और इसे RER भी कहते हैं। दोनों शॉर्ट फॉर्म में चिकनी को SER और खुरदरी को RER कहते हैं। तो आगे नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं कि SER जो हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं और यह लिपिड का फॉर्मेशन करती है। आप समझ सकते हैं कि कोई अगर सतह है उस पर अगर कण लगे हैं तो वो खुरदरा होगा, अगर कण नहीं लगे तो वो खुरदरा नहीं होता। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो इधर का इसका ये वाला पार्ट है इस पर कोई कणनुमा संरचना नहीं है और ना होने की वजह से यह चिकनी है। चिकनी है तो इसे हम SER कहते हैं, जिसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और यह लिपिड का फॉर्मेशन करती है, इससे लिपिड का निर्माण होता है। अब हम आगे देख लेते हैं RER। RER जो होता है राइबोसोम उपस्थित होते हैं। आप इसका ये वाला पार्ट देख सकते हैं कि इस पर कणनुमा संरचना पाई जाती है। जो कण पाए जाते हैं वो राइबोसोम हमारे कहलाते हैं और यह प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। जो ये पूरी संरचना हमारी है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसके ऊपर राइबोसोम, कुछ पार्ट पर राइबोसोम चिपके हुए हैं और कुछ पर नहीं चिपके हुए हैं। जिस पर चिपके हुए हैं उसे हम RER कहते हैं और जिस पर नहीं चिपके हैं उसे हम SER कहते हैं। और RER से प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है और SER से लिपिड का निर्माण होता है। फिर हम अगले पॉइंटों पर चलते हैं। राइबोसोम के बारे में जब देखते हैं, यह जो इसकी खोज है वो पैलाडे ने की थी। राइबोसोम की पैलाडे ने की थी और यह झिल्ली रहित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हमने देखा कि डबल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन राइबोसोम झिल्ली रहित होता है। इसमें कोई किसी प्रकार की कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। यह सबसे छोटा कोशिकांग होता है। आप देख सकते हैं कणनुमा जो कोशिकांग था, क्योंकि कणनुमा अंतःप्रदवी जालिका पर चिपका हुआ था। इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं और इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि यह प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। फिर गाल्जी काय के बारे में देख लेते हैं कि इसकी खोज कैमिलो गाल्जी ने की थी। गाल्जी काय को पादप कोशिका में डिक्टियोसोम कहा जाता है। जो जंतु कोशिका है उसके अंतर्गत गाल्जी काय कहा जाता है, लेकिन पादप कोशिका के अंदर डिक्टियोसोम कहा जाता है। तारक काय जिसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं, यह इसकी खोज बोवेरी ने की थी। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता था। यह कोशिका विभाजन में मदद करता। आकृति इसकी बेलनाकार होती है। जो हमारा सेंट्रोसोम है यह जंतु कोशिका में पाया जाता है, कोशिका विभाजन में मदद करता है। आकृति इसकी बेलनाकार होती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। लवक जिसे हम प्लास्टिड कहते हैं। जो प्लास्टिड होती है वो हमारी केवल प्लांट सेल में पाई जाती है। जो पादप कोशिका है उसमें पाई जाती है और ये डबल मेम्ब्रेनस संरचना होती है। दोहरी झिल्ली, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है, उसी तरह क्लोरोप्लास्ट भी दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है। और ये तीन प्रकार की होती हैं। जो लवक हमारे हैं जिसे हम प्लास्टिड कहते हैं, प्लास्टिड तीन प्रकार के होते हैं। एक हमारा है अवर्णी लवक, दूसरा वर्णी और तीसरा हरित लवक। अवर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट, वर्णी लवक को क्रोमोप्लास्ट, हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो एक करके इनके बारे में देखते हैं कि अवर्णी लवक है जिसे हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। यह मुख्यतः जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कहा जाता है जो कलरलेस होते हैं, जड़ों में ही नहीं, जो कलरलेस भाग होता है पौधों का उसमें अवर्णी लवक पाया जाता है। और जो हम आगे देखते हैं हमारा क्रोमोप्लास्ट जो है, जो हमारा क्रोमोप्लास्ट है यह रंग प्रदान करता है। जैसे पौधों में लाल, पीले, नीले, ये जो बाकी कलर हैं ये कलर प्रदान करने के लिए क्रोमोप्लास्ट की ज़रूरत पड़ती है। और बाकी हरे रंग के लिए क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो कि पत्तियों में, तनों में, इन सभी में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। लेकिन फल, फूल, इन सभी में कलर देने के लिए क्रोमोप्लास्ट होता है। तो इसलिए ये तीन प्रकार के वर्णी लवक पाए जाते हैं, प्लास्टिक पाए जाते हैं। फिर हम इसके अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है। यहाँ से जो हमारा चैप्टर है वो एंड होता है। इसके कुछ और भी पार्ट्स रह गए, जैसे कोशिकांग में केंद्रक है या कोशिका के विभाजन कैसे होता है, इनके बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे। और यहाँ से हमारा ये इस वीडियो का कंटेंट समाप्त होता है। और हमारा क्वेश्चन आप लोगों से रहेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है।
प्रोटीन फैक्ट्री, लिपिड फॉर्मेशन, कोशिका का ऊर्जा ग्रहण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी इसके कुछ प्रश्न हैं जिनके बारे में हम देख लेते हैं। तो हमारा यहाँ से प्रश्न रहेगा कि लाइसोसोम की खोज किसने की? तो लाइसोसोम की खोज जो की थी वो डी डुबे, पैलाडे और रॉबर्ट ब्राउन किसने की थी? तो इसके बारे में हमने अभी पढ़ा कि लाइसोसोम की खोज डी डुबे महोदय ने की। डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज की। जो राइबोसोम की खोज की थी वो पैलाडी ने, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। लैमार्क का केंद्रक से कोई लेना देना नहीं, कोशिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो लवक के प्रकार, लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी हमने पढ़ा जस्ट कि लवक कितने प्रकार के होते हैं, 4, 2, 3, 6। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है 3 प्रकार के, एक अवर्णीय लवक, दूसरा वर्णीय लवक, तीसरा हरित लवक। ये 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन की जो फैक्ट्री कहते थे लाइसोसोम को, तो कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। गाल्जी का जो हमारा होता है ये कोशिका में प्रेजेंट होता है। और सेंट्रोसोम जो कि कोशिका विभाजन में मदद करता है। जो प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है उसका करेक्ट आंसर है राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? जो कोशिका की आत्मघाती थैली तो भी बताया कि लाइसोसोम को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पादप कोशिका किसकी बनी होती है? क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है इसके बारे में कि पादप कोशिका किससे बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन वही जो कीड़े पाए जाते हैं, कॉकरोच वगैरह या फिर कवक जो होता है, उसकी जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चंस भी एंड होते हैं। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।